हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो नेमतों के मुतल्लिक इंसान खसारे में है, एक सेहत और दूसरे नंबर पर फरागत यानी वक़्त। कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक की एक मुख्तसर और बहुत ही अजीम आयत करीमा को समझेंगे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल अस्र, और कसम है ज़माने की। यहाँ इस आयत करीमा के शुरू में वाव कसमिया इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है कि कसम है ज़माने की। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ अल्लाह ताला ने ज़माने ही की कसम क्यों खाई। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि अगर किसी शख्स के 1 लाख रुपया ज़ाया हो जाए तो उस शख्स को इस पर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि मेरा 1 लाख रुपया ज़ाया हो गया। लेकिन अगर ज़िंदगी का एक दिन ज़ाया हो गया तो इस पर इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। हालांकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक़्त कभी भी दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वक़्त की अल्लाह ताला हमें एहसास दिला रहे हैं, क्या इंसान तेरा वक़्त बहुत ही ज़्यादा कीमती है। हर लम्हा जो गुज़र रहा है वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा कम कर रहा है। इसलिए अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ माल कमाने में अपनी ज़िंदगी को सर्फ करे, बल्कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत में, नेका माल खर्च करने में सर्फ करता रहे। आका अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो नेमतों के मुतल्लिक इंसान खसारे में है, एक सेहत और दूसरे नंबर पर फरागत यानी वक़्त। सेहत भी हमेशा एक एक जैसी नहीं रहती, तंदुरुस्ती कभी भी हमेशा नहीं रहती। इसलिए अपनी सेहत से फ़ायदा उठाओ और नेक अमाल करो। और ना वक़्त हमेशा एक जैसा रहता है, लिहाज़ा अपने वक़्त की कदर करें और अपने वक़्त को नेक अमाल में इस्तेमाल करें। देखिए सामीन, कुरान पाक की ये 3 अल्फाज वाली मुख्तसर सी आयत हमें एक बहुत ही अजीम दर्स दे रही है कि हम अपने वक़्त का अच्छा इस्तेमाल करें। अगर वक़्त ज़ाया हो गया तो ज़िंदगी का सरमाया ज़ाया हो गया। आज से हमने रोज़ाना अपने अमाल का हिसाब लगाना है, अपना मुहासबा करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में गुज़ारा, कितना हिस्सा हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया, कितना हिस्सा हमने इल्म दीन हासिल करने के लिए, कुरान पाक की तालीमात हासिल करने के लिए गुज़ारा, कितना हिस्सा हमने अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने में गुज़ारा। लिहाज़ा अपने इस वक़्त को कीमती जानें और इसकी कदर करें, इसको अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में अगर अच्छे अमाल करेंगे तो आखिरत में इसका अच्छा अजर पाएँगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इस आयत करीमा के मकसद को, अज़ीम मकसद को समझते हुए अपनी ज़िंदगी का ये जो वक़्त है हमारे पास, इसका हम अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि आखिरत में इसका अच्छा फल पा सकें। देखिए वक़्त की कदर बयान करते हुए मैं एक मिसाल आपके सामने बयान करती चलूँ कि 2 तालिब-इल्म है, एक तालिब-इल्म सारा साल मेहनत करता है और दूसरा तालिब-इल्म अपना वक़्त इसी तरह खेल-कूद में गुज़ार देता है। जब इम्तिहान होता है, तो होता क्या है कि जिस बच्चे ने मेहनत की होती है, वो बच्चा कामयाब हो जाता है, और जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की होती, वो बच्चा फ़ेल हो जाता है। तब उस फेल होने वाले बच्चे से कहा जाता है कि अब रोने का क्या फ़ायदा, कि तुमने तो अपना सारा वक़्त खेल-कूद में गुज़ार दिया। तो उस दूसरे बच्चे को देखो, जिसने सारा साल मेहनत की और वो इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो अगर आखिरत के इम्तिहान में कामयाब होना है, तो सामीन हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का मुहासबा करते रहें और अपने वक़्त का अच्छा इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक तआला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम अपने वक़्त का अच्छा इस्तेमाल कर सकें। इस अगली आयत करीमा हम अगली वीडियो में बयान करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।